अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, मैं अपने सिख भाइयों को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं जो बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब से करीब तक पहुंचे जा रहे हैं। और जब कोई चीज़ किसी को हासिल करना होता है, किसी चीज़ को हासिल करना होता है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं और उसके लिए कई जानें भी जाती हैं। कई दफ़ा हमें अपने माल की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ऐसे कई मुकाम आते हैं जहाँ पे आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ अपने इन सिख भाइयों को जिन्होंने इन तमाम रुकावटों को अबूर करना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आज़ाद मुल्क खालिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके क़याम के अब ज़्यादा रोशन इम्कानात नज़र आना शुरू हो गया। नाज़रीन, आपने देखा है कि पहले कनाडा सिख बरादरी को बहुत सपोर्ट कर रहा है, वो इनके लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रहा है। इनके लिए भारत के साथ उसकी कई दफ़ा झड़पें भी हुई हैं, जुबानी झड़पें जो होती हैं। कनाडा ने इंडिया का वफद भी निकाल दिया, इनके काफ़ी आपस में गर्म लबो लहजे में बातचीत भी हुई, लेकिन इंडिया की बात ना मानी गई और कनाडा अपने मौक़िफ़ पे डटा रहा। उसने खालिस्तान के हक़ में एक रेफरेंडम भी कराया जहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने अपना वोट कास्ट किया कि हमें एक लहदा मुल्क चाहिए, हमें एक लहदा कंट्री चाहिए, हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए जो हिंदुओं के जुल्म और सितम से आज़ाद हो और बिल्कुल हम अपने जहाँ पे आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि नाज़रीन और सुना भी होगा, उनके बच्चे तक मार दिए जब ये इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया। उसके बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पर खून खराबा किया, सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, तो इन्होंने उनके बच्चे तक मार दिए, इनकी मुकम्मल नस्ल किसी की गई। लेकिन किसी मुल्क ने ऐसी आवाज़ ना उठाई, किसी मुल्क ने ऐसा कदम ना उठाया कि जिससे इन लोगों के हक़ में कोई इनकी हौसला अफजाई होती, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया में इस वक्त अपना दबाव कायम कर रखा है। तो नाज़रीन, इस दबाव जो इन्होंने कायम किया है इंडिया ने, इस दबाव को अब टूटना है और ये टूट रहा है। और ये आप लोगों के सामने आ रहा है कि पहले कनाडा ने रेफरेंडम कराया और अब मैं मुबारकबाद दूंगा न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने भी सिख बरादरी के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए रेफरेंडम कराया, जिसके लिए भारत ने सर तोड़ कोशिशें की कि इसको ख़त्म करवाया जाए, इसको कैंसिल करवाया जाए, भाई ये रेफरेंडम ना हो और इस तरह इंडिया की जागरसाई होगी और जो इनका मुतालबा है सिखों का अलहदा मुल्क का, वो भी जोर पकड़ता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है इस वक्त और खास तरफ खालिस्तान के नारे लगना शुरू हो गए हैं। और ये मजबूरी बन जाएगी इंडिया की इस तरह इनको अलहदा करना और इनको एक इंडिपेंडेंट मुल्क देना। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इंडियन आर्मी में या उनकी पुलिस में कुछ ऐसे सिख हैं जो अपनी कौम के साथ, अपनी कौम के मफाद के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, अपनी कौम के साथ नहीं हैं, वो इसके मफाद के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो ये मजबूरी समझ लें, या जैसे जब इधर अंग्रेज़ थे तो कुछ हमारे ही लोग उनके तलवे चाटते थे, तो ये इसी तरह ये हिंदुओं के तलवे चाट रहे हैं और इनको फेवर दे रहे हैं। तो ये वक्त आएगा नाज़रीन कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान से ही खालिस्तान निकलेगा और ये एक सिख कम्युनिटी का मुल्क होगा, सिख बरादरी का एक अलहदा खुद मुख्तार मुल्क होगा, ये उनकी रियासत होगी और वो इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे। और इस तरह जैसे हमारे दुनिया के बड़े बड़े मुबालिक ने इनकी फेवर करना शुरू कर दी है, उनमें रेफरेंडम होना शुरू हो गए हैं, इनके हक़ में नारे लगना शुरू हो गए हैं, इनके हक़ में रैलियां शुरू हो गई हैं। तो ये वक्त दूर नहीं जब सिख बरादरी को उनके जायज़ हुकूक मिलेंगे और वो अपने खालिस्तान में अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे। शुक्रिया नाज़रीन, आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज़।